आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो इस वक्त ठंड आप महसूस कर रहे होंगे, और जो ऑफिस कोलीग्स हैं, सुबह से हम बात ये कर रहे हैं कि अगर इतनी ज़्यादा ठंड इसी तरीके से बढ़ती है रहती है तो फिर ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ सालों में लगता है दिल्ली एनसीआर में भी बर्फबारी होने लगेगी। कृति चूंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, कृति कह रही थी कि अगर इसी तरह से ठंड बढ़ती रहेगी तो दिल्ली में अगर बर्फ़ गिरेगी तब तो पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसी तरह से अगर सर्दी होती रही तो ये जो पहाड़ों की ठिठुरन होती है ये हमको मैदानी इलाकों में ही महसूस होने लगेगी, जो कि हो भी रही है। कहने के लिए धूप खिली हुई है दिल्ली में, लेकिन जो शीत लहर है, जो ठंडी हवा है, वो ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर सब कुछ सुन्न कर दे रही है। जहां आपने गर्म कपड़े पहने हैं, जो हिस्सा आपका कवर है वो तो आपका सर्दी से बच जाएगा, लेकिन जो हिस्सा बाहर है जैसे चेहरा हुआ या फिर नेक हुआ या फिर हाथ हुआ, अगर आप थोड़ी देर भी इस ठंडी हवा में ठंड में बाहर निकल जाए तो ये सब कुछ सुन्न होने लगता है। और ये मालूम होता है कि तेज़ हवाएं कितना ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, और सूरज भी उन तेज़ हवाओं को यहाँ बेदम या बेअसर नहीं कर पा रहा है। दिल्ली में जो आज का टेम्परेचर है वो 1.4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम पहुंचा है, और साथ ही साथ 1.6 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। ये मैं लोधी और सफदरजंग का जिक्र कर रही हूँ। दिल्ली के ये वो इलाके हैं जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। हालांकि दिन के वक्त में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, लेट नाइट ये टेम्परेचर लुढ़कने वाला समय होता है। साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप उत्तराखंड चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, या फिर आप जम्मू कश्मीर चले जाइए। कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, और तस्वीरें देखकर समझ में आ रहा है, कुछ लोग तो कह रहे हैं देखिए हमारा उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश किसी स्विट्ज़रलैंड से कम है क्या, क्योंकि बाहरी देशों में लोग जाते हैं इसी तरह की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए, लेकिन अगर अपने देश के उन हिस्सों में चले जाएं तो वो भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं जैसे कि बाहरी देश लगते हैं बर्फबारी के बाद। और ये उत्तराखंड के चक्राता की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि इस वक्त स्विट्जरलैंड से कम नहीं लग रहा है। आप देखेंगे पहाड़ियाँ जो कि बर्फ़ की चादर से ढकी हुई हैं, बर्फबारी लगातार इन तस्वीरों में हो रही है। यहाँ घर हैं, घरों की छतें हैं, या फिर ये गाड़ियों की छतें हैं, सब कुछ सफ़ेद चादर से ढका हुआ है, और ये वाकई खूबसूरत दिखाई भी दे रहा है। ऐसा ही तो दिखता है जम्मू कश्मीर भी, ऐसा ही दिखता है स्विट्ज़रलैंड भी। अगर आप नहीं गए हैं तो आपने तस्वीरों में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, मैंने भी वीडियो में देखा है। मैं भी स्विट्ज़रलैंड नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, अपने देश में ऐसी कई खूबसूरती हैं जिन्हें आप यहीं रहकर, अपने देश में रहकर उस खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं, मौसम का लुत्फ़ ले सकते हैं। कुछ और तस्वीरें हैं, चूँकि पहाड़ों में तो बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों में तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में उसका असर कैसा है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में टेम्परेचर 1.4 और 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये देखिए ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। सुबह सुबह जब ये शख्स जो कि गाड़ी का मालिक है निकला घर से बाहर, चूंकि खुले में ये गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी की छत पर ये देखिए बहुत पतली सी बर्फ की चादर जम गई है। आप समझिए कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर लुढ़का होगा। और जब हम गाड़ी के पास जाते हैं तो गाड़ी पर अक्सर ओस गिरी रहती है जो पानी जैसी होती है, लेकिन बहुत ठंडी होती है। लेकिन इस शख्स ने जैसे ही गाड़ी की छत पर हाथ घुमाया तो देखिए कैसे ये बहुत बहुत बारीक सी बर्फ इकट्ठा हो गई, और ये बता रही है कि दिल्ली एनसीआर हो या फिर और मैदानी इलाके हों, राजस्थान में माउंट आबू में खास तौर से तो माइनस में टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। कुछ और तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने मैदानी इलाकों का जिक्र किया, पहाड़ों पर तो लगातार बर्फबारी हो रही है जहाँ की बहुत सी तस्वीरें हैं, लेकिन अगर मैदानी इलाकों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा लुढ़के तो फिर हैरान कर देती है तस्वीर। अब मैं आपको राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीर दिखाऊंगी। ये तस्वीर थोड़ा सा अलग है। ये एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ था। आप देखिए कैसे ये शख्स पानी निकालने की कोशिश कर रहा है इस कटोरी के ज़रिए, लेकिन पानी जमा हुआ है। इस ठंड की वजह से ये पूरा पानी जम गया है। वो जगह जगह कटोरी से ऐसे ऐसे मार रहा है ताकि बर्फ़ की इस परत को तोड़ा जा सके। और अंदाज़ा आप लगाइए कि बाड़मेर में टेम्परेचर कितना ज़्यादा लुढ़का होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर पहुँच गया है। राजस्थान में बाड़मेर हुआ, माउंट आबू हुआ, जहाँ पर -4 डिग्री, -6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया है। ये देखिए किनारे से उसने जब बर्फ़ को तोड़ा है तब जाकर पानी कटोरी में थोड़ा आया है यहाँ, और वो थोड़ा सा बर्फ़ तोड़ने की कोशिश और ये दिखाने की कोशिश कि किस तरीके से मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप
देख रहे होंगे सर्दी कितनी ज़्यादा है। खुले इलाकों में ख़ासतौर से जो खेत हैं वहाँ पर जब खुली हवा चलती है तो इसी तरीके से कई बार फसलों पर भी, जिसे हम कहते हैं, पाला जमा हुआ है। तो ऐसे ही वहाँ पर जो खेत में रखा हुआ ये बर्तन था, इसमें पानी था जिसमें बर्फ़ की पूरी परत जम गई है। बर्फ़ की परत हटाई तब नीचे पानी दिख रहा है और ये देखिए अच्छी खासी मोटी ये लेयर है बर्फ़ की। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड लोगों को महसूस हो रही है। और इसीलिए जब ठंड की खबर हम आप तक पहुँचाते हैं तो हम आपको बताते हैं कि जमा देने वाली ठंड, इसी को तो कहते हैं जमा देने वाली ठंड। जब हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ठिठुरते हैं और खुले में रखा हुआ पानी या फिर खुले में जो खड़े हुए वाहन हैं या टेबल चेयर भी हैं उन पर एक बर्फ़ की चादर जम जाती है। और चूंकि ये पानी था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ और बर्फ़ की अच्छी खासी मोटी लेयर इसमें जम गई है। तो सर्दी ज़्यादा है। 16 से 20 जनवरी तक के बीच के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। घर से बाहर निकलिए तो बहुत ध्यान रखिए, गर्म कपड़ों से कवर करके निकलिए। बहुत ज़रूरी नहीं है तो अभी घर में ही रहिए, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो अगर ज़रूरी काम कुछ ऐसे हैं जो घर से निपट सकते हैं तो घर से निपटाइए, क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। इस बीच अस्थमा अटैक के भी केसेस बढ़ गए हैं। AQI ऑलरेडी दिल्ली NCR में ख़राब रहता है, आप जानते हैं। थोड़ा सा एहतियात बरतिए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा।